प्रोड्यूसर कंपनी के संस्थापक श्री त्रिभुवन पटेल जी के पास आया हूँ। आज हम इनसे कुछ सवाल करेंगे जो ऑर्गेनिक खेती इन्होंने अपने क्षेत्र में स्टार्ट करी है और ये इस क्षेत्र में एक बहुत यूनिक चीज़ लेके आए थे जो यहाँ के किसान नहीं जानते थे, जैसे कि ब्लैक राइस, जिसको इंग्लिश में फॉरबिडन राइस भी कहा जाता है, जिसके बहुत औषधीय गुण हैं। और इनसे ही प्रोत्साहित होकर मैं भी इनसे बीज लेके गया अपने खेत पे, मैंने भी शुरुआत कराई है खेती की। तो इनका जो कंसेप्ट है वो एफपीओ से भी जुड़ा हुआ है, जो अभी नया गवर्नमेंट का स्कीम चल रहा है। तो मेरा इनके आने का मकसद यही था कि इनसे अगर इनसे बात करके कुछ किसानों की समस्याओं के बारे में इनसे पूछा जाए और ये उनके हल बता सके, क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी चला रहे हैं और आगे कैसे उस पर काम करने वाले हैं, ताकि और किसान इनके साथ जुड़ के ऑर्गेनिक खेती के फ़ायदे उठा सके, उससे अपना जो इनकम है वो इंक्रीज कर सके। तो त्रिभुवन जी, मैं आपको अपने वेलनेस हेल्थ स्मार्ट चैनल पे स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। और कुछ सवाल रहेंगे मेरे जो कि ऑर्गेनिक खेती से जुड़े हुए लोगों के, किसानों के सवाल हैं, उसके बारे में हमको आपका गाइडेंस चाहिए होगा, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए, किसान भाइयों को, ताकि वो ऑर्गेनिक खेती के लिए अपने आप को प्रोत्साहित करें और अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जिससे उनका इनकम बढ़ सके, उसके पीछे करें और लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा है। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि ऑर्गेनिक खेती में आपको प्रोत्साहन कहाँ से मिला, आपने कैसे सोचा, क्योंकि इस एरिया में कोई ऐसी खेती करता नहीं है, तो आपने क्यों सोचा कि इसको शुरू करना चाहिए? दरअसल सर्वप्रथम जो है, अब जैविक खेती क्या कहा जाए, जैविक खाद के बारे में हमको जानकारी कृषि विभाग से मिली और हमें कृषि विज्ञान केंद्र से जैविक खाद वर्मी कंपोस्ट बनाने की ट्रेनिंग मिली। तो जैविक खाद के क्या फ़ायदे हैं ये तो हमको नहीं पता था, लेकिन एक चीज़ पता था कि जैविक खाद आसानी से हम अपने घर पर तैयार कर सकते हैं और अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए हमने ये वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद का उत्पादन शुरू किया। और जब हम शुरू किए और विभाग से सहयोग मिला, सहयोग के साथ फिर हम और किसानों को जोड़कर ये प्रचार प्रसार करना शुरू किए, तो एक रोजगार के रूप में इस काम को अपनाएं और आज अच्छा खासा जो है इसकी डिमांड बनी रहती है। और हमारे साथ लगभग 400-500 किसान जुड़े हुए हैं जो जैविक खाद तैयार करते हैं। और जैविक खाद जब तैयार करते हैं तो वही किसान हमारे जो है लगभग 60-70 किसान ऐसे हैं जो जैविक खेती भी अपने यहाँ जो कर रहे हैं। अब जैसे जैसे आगे समय बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इन खाद के फायदे अब सरकार ने गिनाना शुरू कर दिए और लोगों के अंदर जागरूकता भी आई कि अब जैविक खाद से उत्पादित अनाज और सब्जी की ज़रूरत है और मांग बढ़ रही है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही था कि इतने समय से हम अपने किसानों के बीच में, अपने क्षेत्र में जैविक खाद को इसलिए कर रहे थे कि हमें रोजगार के रूप में करना है, लेकिन अब जैविक खेती की ओर कदम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमारे किसान जो जैविक खेती कर रहे हैं उनके उत्पाद जो है अब अच्छे रेट उनको मिल जाएंगे। और इसी को लेकर हमारे साथ जो है लगभग 350 किसान अब तक हमारे धरावस बायो एनर्जी फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से जुड़े हुए हैं। और उन किसानों के साथ अपने एफपीओ का लक्ष्य है कि हम उनके साथ बीज से लेकर बाजार तक की पूरी व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि किसान हमारा मेहनत तो कर सकता है लेकिन मार्केटिंग करने में असमर्थ है, या तो खेत पर ही काम कर ले या तो फिर मार्केट में ही काम कर ले। तो इसकी जिम्मेदारी जो है हम अपने बीच के नवयुवक साथियों को जो है देते हैं और उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि अगर किसान खेत में काम कर रहा है, आप उनके उत्पाद की जो है बिक्री की जिम्मेदारी लें, जिससे कि उनके मेहनत का और उनके उत्पाद का सही मूल्य मिल सके। और इसी के साथ जो है उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के माध्यम से और कृषि विभाग के माध्यम से जो है हमने 50 हेक्टेयर में जो है ब्लैक राइस की खेती इस बार कराए हैं, जिससे उम्मीद है कि आज यह संयोग कहा जाए कि इधर ब्लैक राइस हम लोग शुरुआत कराए और इधर जो है कोविड-19 कोरोना जैसी बीमारी आज लोगों को जो है इतना डरा कर रखी हुई है कि आज लोग
खाना चाहेंगे, लेकिन वही चीज़ खाना चाहेंगे जो उनके लिए सेहत के लिए लाभप्रद है। और इसी को लेकर एक अच्छा मौका है कि हमारे किसानों को अच्छा मूल्य इस बार मिल जाएगा और हमारे किसान इसी के साथ जैविक खेती की ओर एक अच्छी तरह से जो है पूर्ण रूप से जैविक खेती करने के लिए आगे तैयार हो रहे हैं। और सरकार भी प्रयासरत है कि जैविक खेती करने वाले किसानों को आगे लाया जाए और उनके उत्पाद के लिए जो है प्रदेश के सभी मंडियों में हफ्ते में 2 बार, कहीं कहीं हफ्ते में 3 बार, कहीं कहीं एक जैविक मंडी के रूप में अवसर मिल रहा है, जहां पे हमारे किसान अपने उत्पाद को सीधी बिक्री अपने कस्टमर को कर सकेंगे। सर, जैसे कि आपने बताया कि सरकार भी इसमें काफ़ी सपोर्ट कर रही है और काफ़ी किसान आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर हमारी इस राज्य की जनसंख्या देखी जाए तो ज़्यादातर कृषि प्रधान क्षेत्र है हमारा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमें जो किसानों की संख्या है वो और बढ़ानी पड़ेगी। एक छोटे छोटे टुकड़े में आपके पास जैसे 500-600 है तो और एरिया में उसको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जो लोगों का सोचना है, समझना है कि जैविक खेती में ज़्यादा उपज नहीं होती, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जो कुछ किसान हैं वो यही सोचते हैं मेरे हिसाब से, जैसा हमने कई किसानों से बात की मैंने, तो उनका यही सोचना है कि नहीं, जो खाद से खेती चली आ रही है, यूरिया, DAP और जो भी केमिकल छिड़काव करके करते हैं, उससे क्या उनकी उपज बढ़ रही है। तो उसको कैसे आप ये समझा पाएंगे कि नहीं, जो अभी की खेती चल रही है जैविक खेती को छोड़ के जो केमिकल वाली खेती कर रहे हैं वो और ऑर्गेनिक खेती, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। और ऑर्गेनिक खेती में पैसे वाइज और आपके स्वास्थ्य वाइज ज़्यादा बेनिफिट है किसानों। सर जी देखिए, जो आज की खेती है, आज हमारा किसान कहता है कि हम DAP, यूरिया, रासायनिक खादों से अपने उत्पादन को बढ़ा लिए हैं। उनका सिर्फ उत्पादन बढ़ा है, उत्पादकता नहीं बढ़ी है। एवरेज पर एकड़ या पर हेक्टेयर जो है उनका आमदनी नहीं बढ़ी है। आज जितने भी विकास हुए हैं, विकास का एक ही है कि उसके साथ हमारा श्रम और समय, 2 ही चीज़ बचता है। बाकी सारी चीज़ें इतनी महंगी हो गई है, उत्पादन तो कर लिए, अगर अपनी लागत घटा दिया जाए तो एवरेज इनकम उनकी नहीं है। और एवरेज इनकम के साथ जो है, जब हम रासायनिक और दवाएं डालकर जब हम पैदा कर रहे हैं, हमारा किसान पैदा कर रहा है, उत्पादन तो ले लिया, अच्छी बात है, दिखता है कि हमने उत्पादन लिया है, लेकिन उसी के साथ हमारे नुकसान भी हैं, जैसे फसलों में रोग आना। और जब वही फसल हमारा किसान खाता है तो अपने स्वास्थ्य पर खर्चा करता है, सारा पैसा अपने गाड़ी कमाई का पैसा अपने स्वास्थ्य पर खर्च कर देता है। तब उसके बाद नहीं समझ में आता है कि अब क्या करें। फिर लास्ट में जो है यही विकल्प है कि सारे किसान जो है अब जैविक खेती को अपनाएं और जो है खेती करें, जिससे कि उनका स्वास्थ्य और उनके मिट्टी का स्वास्थ्य और उनके जहर अनाज जो है पैदा करके खाएं और अन्य लोगों को बेचकर जो है स्वस्थ रखें। इसके साथ एक चीज़ हम यह कहना चाहेंगे, सरकार से भी बराबर हम लोग मांग करते रहते हैं, और जो अपने बीच के जो जागरूक लोग हैं, अगर इस पर अगर आगे काम कराना है, दो काम करना होगा। या तो जो किसान हमारे जैविक खाद तैयार कर रहे हैं, उस जैविक खाद की एक निश्चित मंडी की जाए, जहां पे किसान अपना जैविक खाद ले जाकर बेच सके, उनके मेहनत का पैसा मिल सके। या ये नहीं कर सकते हैं तो हमारा किसान, जो भी किसान इस खाद को अपने खेत में तैयार इस्तेमाल कर रहा है, तो उससे उत्पादित होने वाले सब्जी और अनाज के लिए जो है एक अच्छी मार्केट की व्यवस्था हो जाए। वह जिले स्तर पर नहीं, बल्कि जो ग्रामीण जो मंडियां हैं, हर मंडियों में जो है एक जैविक उत्पाद की मंडी लगे, जिससे हमारा जैविक खेती करने वाला किसान वहाँ ले जाकर बेच सके और उनके उत्पादन का, उनके उपज का सही मूल्य मिल सके। तभी हमारा किसान ये जहर मुक्त खेती कर पाएगा और जैविक खाद की तरफ अपने कदम बढ़ा पाएगा। और यही 2 ही चीज़ों से जो है किसान हमारा हताश हो जाता है, या तो उसका खाद नहीं बिकता या तो उसका उत्पाद नहीं बिकता। सर, जब से मैं आपको जानता हूँ और देखता है इसका, तो मुझे आप ये बताइए कि जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, वो किसान भाइयों को ये बताइए कि ब्लैक राइस के फायदे
बेनिफिट्स ऑफ ब्लैक राइस, ताकि जो किसान या जो उपभोक्ता भी इस चैनल को देखेगा तो वो ब्लैक राइस को यूज़ करने के लिए आकर्षित हो, उसको खरीदे, उसको मांगे, उसको जो दुकानदार है, परचून वाले हैं, उनसे डिमांड करेगा तब उनको सप्लाई होगा। तो उसके हमको गुण बताए ब्लैक राइस। सर जी, दरअसल बात यह है कि जब ब्लैक राइस की बात आती है तो सर्वप्रथम हमने जब हमारे यहाँ प्रयागराज में जब कृषि कुंभ लगा था तो वहाँ पर हमारे चंदौली से डीडी कृषि जो है विजय सिंह द्वारा एक स्टॉल लगाया गया था, जहाँ पर ब्लैक राइस रखा गया था, मतलब उसका पैडी में रखा गया था। उसका मूल्य देख, सबसे पहले आकर्षण की बात यह थी कि वह पूरी तरह से ब्लैक था, और ब्लैक धान भी और ब्लैक राइस भी दोनों पूरे ब्लैक थे। और उसके बाद जब उनका रेट पूछा गया तो वो 400 रुपया 300 रुपया किलो था। ये बहुत खास बात थी। जब इसके बारे में जब जानकारी और लेना चाहे उसमें ये पता चला कि ये शुगर फ्री है और शुगर वाले भी पेशेंट इस चावल को खा सकते हैं। अब जब यहाँ खाने की बात आती है, जो बीमारी होती है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको आ जाती है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि हम इस बीज का, इस धान की खेती इसलिए शुरुआत कराए कि हमारा किसान 400 रुपया किलो चावल खरीद के ब्लैक राइस खा तो नहीं सकता है, लेकिन अपने खेत पर 5 बिस्वे 10 बिस्वे में पैदा करके वो खा सकता है। और इसी उद्देश्य से हमने अपने किसानों के साथ, पहले हमने 13 किसानों के साथ अपने यहाँ शुरुआत कराया था, जिसके तहत हमने जो है लगभग 6 एकड़ में जो है खेती कराए थे ब्लैक राइस की। और इस साल जो है 50 हेक्टेयर में लगभग 60 किसानों के साथ ब्लैक राइस की खेती करा रहे हैं। पहले तो किसान हमारा इतना अच्छा औषधि गुण वाला चावल पैदा करके खाए, अपने स्वास्थ्य को सुधारे, और जब उनसे बचता है तो यह महंगा चावल अपने बीच के लोगों को बेच करके एक अच्छी आमदनी भी कर सकता है। इसके साथ सबसे बड़ी खासियत इसमें यह है कि इस की खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा खाद की और दवाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह नॉर्मल जो है गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या नीम की डाल करके, या जैविक कोई भी विधा हो, जीवामृत हो, ये सब डाल करके इसकी खेती बड़े आसानी से की जा सकती है। और उत्पादन भी बहुत अच्छा है। जितना लागत लगा के हम अन्य धान को करते हैं, अगर उस रेशियो में सिर्फ अगर देख रेख करके अगर इसकी खेती की जाए तो उस एवरेज में हमारे किसानों की आय भी अच्छी हो जाती है। धन्यवाद सर, आपने तो ये हमको जानकारी दी। और जैसा कि आप जानते हैं कि धारावंश बायोलॉजी जो कंपनी को स्टार्ट करने वाले हैं, दूसरा रीजन ये इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पहले आदमी है मेरे ख्याल से, जैसा कि इंफॉर्मेशन धारावंश के नंबर। हाँ जी, जो क्योंकि इस एरिया में इतना लोग जानते नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो इन्होंने उसको शुरुआत किया है। तो वो भी जो गवर्नमेंट का स्कीम है FPO के थ्रू इन्होंने जुड़ के स्टार्ट किया है। तो FPO का कंप्लीट डिटेल यदि आपको जानना है तो इस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा नीचे, तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी उसकी स्कीम के बारे में। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर जिसको ज़रूरत है तो कमेंट करिएगा, अपना मेल ID दे दीजिएगा, तो मैं आपको उसके स्कीम में, या आप नेट पे सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना email ID डाल दीजिएगा, तो आपको मैं पर्सनली वो ईमेल कर दूँगा। और जो भी किसान भाई इस FPO की स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, फिर भी हम जो संस्थापक हैं ऑलरेडी, उनसे थोड़ा एक ओवरव्यू ले लेंगे कि FPO से जुड़ने के फ़ायदे क्या होंगे। तो सर थोड़ा सा आपको FPO से जुड़ने के फ़ायदे बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए सर जी, खेती का कोई दूसरा विकल्प नहीं, और खेती करते करते हमारा किसान गरीबी में मर जाए ये भी अच्छा नहीं है। तो आज यह भारत सरकार द्वारा यह अवसर मिला है कि जिस तरह अन्य कंपनियां अपने उत्पाद का मूल्य स्वयं रखकर और उसकी मार्केटिंग करते हैं, उसी तरह सरकार ने भी 1956 कंपनी एक्ट में संशोधन करके किसानों को यह अधिकार दिया है, किसान संगठित होकर खेती करें और अपने उत्पाद की प्रोसेसिंग, पैकिंग करके स्वयं मूल्य निर्धारण करके उसकी मार्केटिंग करें। और यह अवसर मिलता है कि हम अपने किसानों के उत्पाद का मूल्य स्वयं रख पाएंगे। हम अपने उत्पाद की क्वालिटी दर क्वालिटी बढ़ा करके, भाई हमारा ऑर्गेनिक आटा है तो उसको हम 50 रुपया किलो बेचेंगे, जनरल आटा है तो उसको 35 रुपया किलो बेचेंगे।
चावल है हमारा तो 60 रुपये किलो बेचेंगे। तो इस तरह जो भी हमारे क्वालिटी उत्पाद हैं तो हम अपने FPO के थ्रू जो है एक ब्रांडिंग करके पैकिंग करके बेचने का पूरा अधिकार सरकार द्वारा मिल गया है और इसकी जो है कहीं भी जाकर इसकी मार्केटिंग की जा सकती है। और इसमें हम छोटे छोटे किसानों को जोड़कर अब किसान सामूहिक रूप से खेती करेंगे और मंडी जाने की जरूरत नहीं है, मंडी वाला रेट उनके दरवाजे पर मिलेगा। और जो भी किसान इस कंपनी से जो FPO से जुड़कर जो काम कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो पहला मौका है कि किसान जो है अब उत्पादक के साथ व्यापारी के रूप में, बनिया के रूप में भी काम करेगा। जो भी किसान किसी भी FPO से, चाहे हमारे FPO से चाहे किसी भी FPO से जुड़ते हैं, तो सीधा फायदा ये है कि वह अपने उत्पाद बेचने के लिए कहीं मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए FPO एक इतना बड़ा मंच है कि वो मार्केट उपलब्ध कराएगा किसान के घर पर। दूसरा फायदा यह है कि FPO जो भी साल भर व्यवसाय करे, जो भी कमाई करे, उस कमाई में हर किसान की जो हिस्सेदारी है, हिस्सेदारी के बदले जो है उनको लाभांश भी मिलता रहेगा। इसी के साथ तीसरा फायदा यह है कि जो भी किसान खेती में काम कर रहे हैं, खेती काम करने के बाद जो भी समय बचता है वह कंपनी के साथ, कंपनी के जो भी वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट हैं उसकी मार्केटिंग करके ट्रेडिंग के रूप में पैसा किसान हमारा कमा सकता है। तो अपने उपज का तो पहला फायदा यह है कि सीधे कंपनी को बेचकर उपज का लाभ ले लिया। दूसरा फायदा यह है कंपनी जो ओवरऑल जो लाभ कमा रही है, अपने लाभांश में भी शेयर के आधार पर जो है किसान को लाभ मिल जाएगा। तीसरा फायदा ये है कि बचा हुआ समय जो है किसान कंपनी के साथ मेहनत करके प्रोडक्ट को सेल करा के एक अतिरिक्त इनकम पा सकता है। और किसानों के लिए एक बहुत बड़ी बात है जिसमें जो है सरकार हर कदम से कदम मिलाकर जो है सहयोग करने के लिए तत्पर है। तो सर, जैसा आपने जानकारी दी और जहाँ तक मुझे भी जानकारी है कि FPO लाने का जो गवर्नमेंट का पर्पस था वो यही था कि किसानी को अब एक मार्केट बना के या एक कॉर्पोरेट कल्चर जैसा जोड़ के ही हम किसानों को उनकी जो दिनचर्या है या जीवन शैली है उसको अच्छा मूल्य दे सकते हैं ताकि वो एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सके। वो सिर्फ ऐसा ना हो कि कर्ज में डूब के मरता जाए, क्योंकि आजकल बहुत किसान आत्महत्या कर लेते हैं कर्ज के डूबते हुए। लेकिन जो FPO का पर्पस लाने का है वो यही है कि किसान उगाए भी, उसको मार्केट भी करे और उसको खुद ही बेचे, यानी कि प्रोडक्ट मेरा, पैसा मेरा, मुनाफा मेरा और मेहनत मेरी। तो जो सर आपने यहाँ जो काम किया इस क्षेत्र में वो वाकई सराहनीय है और मैं कोशिश करूँगा कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसान जुड़े और हो सके तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा किसानों तक पहुंचा सके जो किसानी से जुड़े और उपभोक्ताओं तक भी पहुंचाएं, ताकि वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए ऐसे ही प्रोडक्ट यूज़ करें, सस्ते के चक्कर में ना जाए। महंगा एक बार होता है, सस्ता बार बार होता है। तो सस्ते के चक्कर में क्या केमिकल डाल के वही चीज़ डबल उगा के आपको आधे दाम में मिल जाएगा। ऑर्गेनिक जो रहेगा वो नेचुरल रहेगा, तो नेचुरल चीज़ जो भगवान देता है वो कभी भी नुकसान नहीं करती है आपको। तो किसान भाइयों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और अभी यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसके ऊपर और वीडियो रिसर्च करके और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और लगेगा तो मैं सर से और डिस्कस करके और भी कई चीज़ें जैसे इनकी इन्फॉर्मेशन में आएंगी और उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। हो सकता है सर से मिलना इतना जल्दी ना हो पाए, लेकिन हम लोग फ़ोन में टच में रहते हैं कि ये क्या नया कर रहे हैं। कोशिश यही करिएगा कि ये वीडियो आप किसानों तक, अपने गांव घर में आगे तक पहुंचाइए और ये बताइए ऑर्गेनिक के फ़ायदे, FPO के फ़ायदे और किसानों को जो न्यूनतम मूल्य है उससे ज़्यादा ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो हम ही बनाएं, हम ही बेचें, हम ही लाभ उठाएं, हम ही मेहनत। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे फिर कभी मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।